हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। अब देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो साहब, उन्होंने ये जो पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट है आज उसका इफ्तिताह किया। कंट्रीज के बीच ये दौड़ लगी हुई है, ये रेस है कि कौन सा कंट्री इंडिया से ज्यादा करीब होगा। ये किसको नहीं पता कौन है? भारत है। मजे की बात यह है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज जो है वो इंडिया की हवा से फजाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? हम जैसे भूखे नंगे और 76 सालों बाद अपने आप को खाते इस मुल्क। साइज ऑफ द फ्लीट ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, it seems to be bigger than some of the established western powers like Britain and France. IMF जो शराइत हैं कर्जे के साथ, वो कभी आप पढ़ लें तो आपको ठंड पड़ जाएगी। ये जो स्पेन का दौरा है, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है, 18 साल के बाद। ये जो पोजीशन है ये हमारी बैड लक भी इसकी वजह से काफी सारी बन जाती है, क्योंकि इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं जंग आई रहती है। इंडिया ने अपना फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो साnchez ने वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में C259 विमान निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले देश के महान सपूत रतन टाटा को खोया है। रतन टाटा आज हमारे बीच होते तो बहुत खुश होते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत में रक्षा निर्माण इकोसिस्टम नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अगर हमने 10 साल पहले ठोस कदम ना उठाए होते तो आज इस स्तर तक पहुंचने में असंभव होता। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता। कंट्रीज के बीच ये दौड़ लगी हुई है, ये रेस है कि कौन सा कंट्री इंडिया से ज्यादा करीब होगा, इंडिया से कोलैबोरेशन कौन करे। कंट्रीज के बीच अब ये एक रेस है। थैंक यू कि आप देख रहे हैं और आप कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपसे बात की कि देखिए ये वो दौर है कि जब जो कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ हमने मिलना है, इंडिया के साथ हमने करना है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि अभी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज इंडिया होकर गए हैं और उन्होंने सबमरीन्स की बात की और जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी बात हुई। 27 एग्रीमेंट्स तो हमारे सामने आ चुके हैं और इसके अलावा जो 90,000 वीजा 90,000 वीजा जो हैं वो खोले हैं उन्होंने एनुअली इंडियन यूथ के लिए। लेकिन अब इसी के साथ जैसे ही जर्मन चांसलर वापस गए हैं तो इस वक्त एक और साहब इंडिया पहुंच चुके हैं और वो हैं ये जो आपको एक हैंडसम से साहब नजर आ रहे हैं, इनका नाम है सांचेज पेड्रो सांचेज जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के। तो इस वक्त भारत में ओलाफ के बाद ये ओलाफ जो कि अभी अभी गए हैं और ये अब पहुंच चुके हैं पेड्रो सांचेज, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया। और ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। और ये जो स्पेन का दौरा है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है, 18 साल के बाद वो इंडिया जो है वो आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बात की कि रेस बिटवीन जर्मनी एंड स्पेन कि कौन इंडिया से ज्यादा क्लोज हो और कौन इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं
वो हासिल करे। तो एग्जैक्टली ये ऐसी ही एक रेस है इस वक्त दुनिया में जो आप देख रहे हैं। आप ये बात करते हैं कि जी हम क्यों बात करें भारत पर या कोई पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी क्यों बात करें इंडिया पर, ये तो बहुत ही छोटी बात है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो। तो ये एक ऐसी रेस नजर आ रही, आप देख लें। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं, फिर हम ये बात करेंगे कि ये किस चीज की रेस है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं सांचेज, पेड्रो सांचेज, ये क्या करने वाले हैं। एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है। 2 लीडर्स will inaugurate the final assembly line plant of 295 C-295 aircraft, और ये इनके लिए मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन एविएशन सेक्टर विद इन विच इज बीइंग सेट बाय टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स इन कोलैबोरेशन विद एयरबस स्पेन। तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C-295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। ये तो है ऊपर की बात, साफ साफ बात कि जो बता रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये बात है कि वो सबमरीन जो कि जर्मनी भी हासिल करना चाहता है, कि जर्मनी कह रहा है हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं और आपके यहाँ आकर जो है वो बनाते हैं, वही प्रोजेक्ट स्पेन भी लेना चाह रहा है। स्पेन की भी ख्वाहिश है कि 80 क्यों नहीं, ओ क्यों, तो सी क्यों, 80 क्यों नहीं। तो यही वजह है कि ये जो अब ये सांचेज हैं ये पहुंच चुके हैं, और अब ये बात करेंगे वो कौन सी है सबमरीन। ये देखें जनाब, ये है वो सबमरीन। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि ये क्या बात है कि ये जो सबमरीन है इसके पीछे सब पड़े हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं तो वो भी बताई देते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है। इंडिया का इतना सिग्निफिकेंट, इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, तो ये क्या है। तो देखिए कि वैसे तो भारत का जो मेक इन इंडिया है और जो इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं वो बहुत से हैं, और काफी वहां पर जो है वो तो कहते हैं, मतलब उनकी तो पूरी एक कैंपेन है ना। मोदी साहब ने कई मरतबा ये बात की मेक इन इंडिया और ये सारा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन 43,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट होगा उसको लेने के लिए तो कंट्रीज के बीच लड़ाइयां होंगी। लड़ाइयां नहीं तो रेस तो जरूर होगी कि भाई हम क्यों नहीं, वो क्यों, हम क्यों नहीं। 43,000 करोड़ मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो 6 सबमरीन्स हैं। अच्छा, ये जो सबमरीन्स हैं, जैसे मैंने कहा कि चलें आपको इनके मुतालिक कुछ थोड़ा सा बताते हैं, वो कि हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो देखिए ये 751 प्रोजेक्ट जो है कहा जाता है, जिसको P75IP बोला, यानी P75 भी आप इसको बोल सकते हैं। मिलिट्री इनिशिएटिव बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू बिल्ड 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स फॉर द इंडियन नेवी।